नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द एमएल रेस्टोरेशन। इस सीरीज के अंदर बहुत सारा काम हुआ है इस एमएल पर और अब इसकी एक सर्विस होना बाकी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी सर्विस करेंगे। इस सर्विस के अंदर हम इसका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, ये सब कुछ रिप्लेस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मर्सिडीज लिफ्ट पर लग चुकी है और यहाँ पर जितने भी आप एयर फिल्टर देख रहे हो या फिल्टर देख रहे हो, ये सभी ओनर ने प्रोवाइड किए हैं। आई वुड रेकमेंड जब भी आप ऐसा कुछ अपनी गाड़ी को रिस्टोर कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आप पार्ट्स इसके अंदर इंस्टॉल करो। बट जो मर्सिडीज के ओनर है उनको थोड़ा चीप सोल्यूशन चाहिए था इसमें, तो उन्होंने ये फिल्टर को चूज किया है। तो सबसे पहले मैं इसका फ्यूल फिल्टर दिखाता हूँ। ये गाड़ी डीजल है V6, तो इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो पेट्रोल से डिफरेंट होता है और इस फ्यूल फिल्टर के सेंटर में यहाँ पर इसका जो फ्यूल का सेंसर होता है वो इंस्टॉल होगा। वो हम आपको दिखाऊंगा जब इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका ऑयल फिल्टर और यहाँ पर ऊपर पार्ट नंबर भी दिया हुआ है अगर आप चेक करना चाहते हो तो। इस ऑयल फिल्टर के अंदर यहाँ पर हमको ये ऑयल फिल्टर मिलेगा और अंदर एक गैस्केट भी मिलेगी। उसके बाद चलते हैं हम इसके जो एयर फिल्टर हैं उन पर। तो इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये V6 है, इसके अंदर 2 एयर फिल्टर इंस्टॉल होते हैं दोनों साइडों के लिए। तो ये रहे इसके 2 एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो कैबिन फिल्टर है वो कैसा होता है। इस गाड़ी के अंदर 2 कैबिन फिल्टर होंगे, वो एक ही साथ लगते हैं बट 2 फिल्टर होते हैं। उसके बाद ये रहा इसका ट्रांसमिशन का फिल्टर और यहाँ पर ये रहा इसका पार्ट नंबर। बट ट्रांसमिशन के लिए बाद में ओनर ने मना कर दिया था तो हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया। बट ये सारी चीजें ओनर ने प्रोवाइड की थी हमको। और अब चलते हैं इसकी सर्विस पर। तो ये रहा इसका इंजन कवर, यहाँ पर V6 का बैज आपको दिख जाता है और सबसे पहले हम इसका जो ये कवर है उसको रिमूव करेंगे। कवर को रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बीफी V6 इंजन। ये इसका एयर फिल्टर है और ये दोनों साइड पर इसका एयर बॉक्स है और सेंटर में इसके टर्बो है। और यहाँ पर जो सेंटर में आप ये देख रहे हो ये है इसका फ्यूल फिल्टर। यहाँ पर इसका कैबिन फिल्टर इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले इसके जो एयर फिल्टर हैं और ऑयल फिल्टर है उनको रिमूव करते हैं। ऑयल फिल्टर को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर की हालत कितनी ज्यादा खराब है। जैसे मैंने पहले बताया ये गाड़ी 3-4 साल से तो खड़ी थी बट उससे पहले भी 2-3 साल तक इसको मेंटेन नहीं किया गया था इस गाड़ी को। तो इसकी ऑयल फिल्टर की और ऑयल की हालत यहाँ पर आप देख सकते हो। ये फिल्टर इतना खराब हो चुका है कि मैंने इतना खराब फिल्टर आज तक किसी कार पर नहीं देखा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पुराने और नए में डिफरेंस। ऑब्वियसली ब्लैक तो है बट इसकी जो फिल्टर एलिमेंट है वो मुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिल्टर जो है वो सीधा नहीं है। जैसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड पुराने और न्यू फिल्टर में डिफरेंस। तो जो ऑयल फिल्टर के अंदर था ये एक टाइप का स्लज बन चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी ल्यूब्रिकेशन नहीं है। ये इंजन को बहुत ही डैमेज कर सकता है अगर इसी इंजन ऑयल पर इस गाड़ी को यूज करते रहे तो सबसे पहले इसका जब भी आप ऑयल फिल्टर चेंज करो तो जितनी भी गैस्केट्स अगर मिली हुई है आपको साथ में उसको भी रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि फिर ऑयल लीक्स का आपको चांस कम रहता है। तो सबसे पहले एक जो बड़ा यहाँ पर ओरिंग है वो हमको इंस्टॉल करना है और फिर एक छोटा ओरिंग भी है इसके अंदर और उसको भी इंस्टॉल करना है। जब भी आप गैस्केट या ओरिंग ऐसे लगा रहे हो तो मेक श्योर कि वो अच्छे से ल्यूब्रिकेटेड हो। इंजन ऑयल लगा सकते हो आप कोई भी टाइप का ऑयल, बट आई वुड रिकमेंड पुराना या नया इंजन ऑयल इसके ऊपर लगाओगे तो अच्छे से सील करेगा ये न्यू सील। अगर आप इंजन ऑयल से इसको ल्यूब्रिकेट करते हो तो ये लीक नहीं होगा और ओवर टाइम ये ब्रिटल भी नहीं होगा रबर। तो जब भी आप ओरिंग्स चेंज करते हो मेक श्योर कि वो ऑयल में अच्छे से लुब्रिकेटेड हो। अभी छोटे वाला भी जो है ओरिंग उसको भी हम इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे। तो दोनों ओरिंग फाइनली इंस्टॉल हो चुके हैं और उसके बाद हम इसके फिल्टर को वापस इंस्टॉल करते हैं। तो अब ये जो फिल्टर है वो वापस लगा सकते हैं हम ये फिल्टर को वापस असेंबल करने के बाद और ऐसे ये फिल्टर बस स्नैप ऑन होता है। जैसे मैंने पहले बताया ये V6 इंजन है और दोनों साइड पर 3 सिलेंडर हैं ईच और दोनों बैंक पर। तो दोनों साइड के लिए डिफरेंट एयर फिल्टर है इस गाड़ी में। काफी मर्सिडीज इस टाइम के एरा में 2 फिल्टर यूज करते थे, 2 एयर फिल्टर। अभी भी काफी गाड़ियां यूज करती हैं, स्पेशली SUV। ऐसे बाहर निकालने के बाद इस पर 4-5 आपको नट दिए गए हैं, उनको रिमूव करने के बाद इसका पुराना एयर फिल्टर हम निकाल सकते हैं। तो जब गाड़ी हमारे पास फर्स्ट टाइम आई थी तो हमने इसके सबसे पहले एयर फिल्टर को ही चेक किया था और उसको अच्छे से क्लीन किया था, तो इसलिए इतने गंदे नहीं लग रहे आपको। बट जब हमने फर्स्ट टाइम इनको रिमूव किया था तो बहुत ज्यादा मिट्टी और पता नहीं क्या क्या था इसके अंदर। बट फिर भी आप देख सकते हैं पुराने और नए फिल्टर में डिफरेंस तो है ही। तो उसके बाद हमने इसका जो फिल्टर बॉक्स है उसको वापस से क्लोज कर दिया था और फिर दूसरी साइड का फिल्टर को रिमूव किया था। फिल्टर असेंबली को निकालने के बाद अगेन यहाँ पर 4-5 नट दिए गए हैं और उनको भी रिमूव कर हम इसमें नया फिल्टर इंस्टॉल करेंगे। ये देख सकते हो पुराने और नए एयर फिल्टर में डिफरेंस। पहले रेने के लगे हुए हैं और अब हमने इस कंपनी के यूज किए हैं। उसके बाद हमने ये इनटेक का पाइप निकाला है और यहाँ पर सेंटर में आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो है और पीछे इसके
टर्बो दिए गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसकी जितनी भी लाइंस हैं जो फ्यूल फिल्टर पर होती हैं उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा और उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा 1 by 1। उसके बाद एक सेंटर में सेंसर होता है, उसको भी हमको डिस्कनेक्ट करना है। मेक श्योर कि ये सेंसर को आप तोड़ो नहीं, क्योंकि बहुत महंगा होता है और कई बार ये मिलता भी नहीं है। देख सकते हैं पुराने और नए फ्यूल फिल्टर में डिफरेंस। यहाँ पर बहुत ही पुराना ये फ्यूल फिल्टर है और ये ऑब्वियसली लीक हो रहा था, तो इतनी सारी आपको यहाँ पर मिट्टी दिख रही है। जो सेंटर में इसका सेंसर होता है उसके ऊपर एक ओरिंग होती है, उसकी वजह से ये ऑयल लीक हो रहा था, तो वो भी हमने रिप्लेस कर दी थी। सबसे पहले इसका जो सेंसर है उसको रिमूव करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टक ऑन था, तो आपको दोनों साइड पर धीरे धीरे प्राय करना होता है ताकि ये ऊपर की साइड पर निकल जाए। ये प्लास्टिक का होता है और बहुत ही पुराना प्लास्टिक है, 2007 का। तो मेक श्योर कि आप पेशेंट रहें जब भी आप ऐसी पुरानी गाड़ी पर काम कर रहे हैं, ताकि ये टूटे नहीं। अब आप देख सकते हो इसको ऐसे सीधा ही हमको बाहर निकालना है और यहाँ पर ये रहा इसका जो फ्यूल फिल्टर का सेंसर होता है और यहाँ पर सेंटर में ओरिंग भी होती है। तो अब हम इसको न्यू फिल्टर पर इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हमने इसकी गैस्केट चेंज कर दी थी और एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर सेंटर में इसकी कैप निकाल देते हैं न्यू फिल्टर की और यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। जब ये सेंसर पूरी तरीके से नीचे बैठ जाए और उसके बाद इसको ट्विस्ट करना होता है लॉक करने के लिए। इसके जो 2 नट हैं जो कि सेंसर पर होते हैं उनको लगा सकते हैं और इसके फ्यूल फिल्टर को वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी लाइन्स है उनको कनेक्ट करना होता है और सेंसर को कनेक्ट करना होता है और जितना भी ब्रैकेट एरिया है और ब्रैकेट के नट है उनको भी वापस इंस्टॉल करना होता है। मेक श्योर कि स्टार्ट करने से पहले आप इसको अच्छे से ब्लीड कर पाओ ताकि जो इंजेक्टर है वो ड्राई ना, फायर करे और खराब ना हो। इसके बाद हम दोनों ही फिल्टर को वापस इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ेंगे। मेक श्योर कि जो भी क्लैंप हैं उनको ज़्यादा टाइट ना करो, क्योंकि प्लास्टिक ब्रिटल हो जाता है ओवर टाइम और वो आसानी से ज़्यादा टाइट करने पर टूट भी सकता है। और मेक श्योर कि जितनी भी फ्यूल लाइन्स हैं वो अच्छे से टाइट हो, क्योंकि अगर थोड़ी भी एयर होगी सिस्टम के अंदर तो गाड़ी अच्छे से स्टार्ट नहीं होगी, रफ आइडल होगी हमेशा और ऑयल लीक्स भी होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट पर उठाया गया था ताकि इसका इंजन ऑयल रिमूव कर पाए और इसकी जो स्किड प्लेट है जो नीचे हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है चेम्बर के लिए, वो रिमूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके जो बोल्ट्स हैं वो स्ट्रिप्ड हो चुके थे। पीछे के बोल्ट्स रिमूव हो गए थे बट आगे के रिमूव नहीं हो रहे थे। तो नीचे से ऐसे ही हमने इसका जो चेम्बर है उसका नट रिमूव किया और इंजन ऑयल को ऐसे ड्रेन आउट किया। देख सकते हो आप कितना ज्यादा पुराना और खराब इंजन ऑयल इस गाड़ी में से निकल रहा था। इस V6 डीजल इंजन के अंदर 8 लीटर इंजन ऑयल आता है, विच इज स्ट्रेंज क्योंकि मेरी जो इनलाइन 6 सिलेंडर है F10 है उसके अंदर 6.5 लीटर आता है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा आता था और जो V6 इंजन हमारा जो A8 के अंदर है उसके अंदर 7.5 लीटर इंजन ऑयल आता है। तो इसके अंदर फिर भी उससे कंपेयर करें तो भी ज़्यादा इंजन ऑयल आता है। तो उसके बाद हम इसका जो ऑयल फिल्टर है उसको वापस इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि यहाँ पर ऑयल लीक्स ना हो। उसके बाद चलते हैं इसके जो कैबिन एयर फिल्टर हैं उन पर और उनको रिमूव कर रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर 2 क्लिप दिए हुए हैं और इस बॉक्स को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पर जो अंदर देख रहे हो इस गाड़ी का कैबिन एयर फिल्टर नहीं है। आई डोंट नो कौन सी कार का है बट ये इस गाड़ी के लिए नहीं है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो वापस इसके अंदर लगाकर ये कैबिन एयर फिल्टर इस गाड़ी के लिए नहीं था, तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा था टेक्निकली। ये दोनों साइड से हवा अभी भी यहाँ से पास हो रही थी, तो ये फिल्टर लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इतना। उसके बाद इसका जो राइट पार्ट है वो इंस्टॉल किया गया था और उसके अंदर बिल्कुल भी एयर या कोई डिब्री जो कूलिंग कॉइल तक नहीं जा सकती। तो इसको थोड़ा लगाना ट्रिकी होता है क्योंकि आपको यहाँ से राइट साइड पर ऐसे स्लाइड करना होता है। पहले वाला जो कैबिन फिल्टर और दूसरे वाला भी थोड़ा स्नग फिट होता है। तो मेक श्योर कि ये राइट पोजीशन पर हो और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे। ये देख सकते हैं इसका करेक्ट कैबिन फिल्टर और भी यहीं पर भी हिलेगा नहीं और ना ही कुछ यहाँ पर जो डिब्री है वो पास हो सकती है अभी। उसके बाद इसका बॉक्स वापस लगा देते हैं और दोनों जो क्लिप हैं उनको भी वापस लगा देते हैं ताकि एयर टाइट सील हो और पानी इसके अंदर ना जा पाए। ये दोनों क्लिप लगाने के बाद ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बट इसका जो ऑयल फिलर की कैप है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी थी तो उसको सबसे पहले क्लीन किया गया था, कैप को भी और इसके सराउंडिंग जो यहाँ पर बेजल है उसको भी। और मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप यहाँ से इसके जो टाइमिंग चेन है और टीथ मार्क्स हैं और अंदर के इंजन को चेकआउट कर सकते हो। इतनी निगलेक्टेड कार होने के बावजूद भी जो इंजन है इसका वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है अभी भी। ना ही कोई टाइमिंग चेन पर अभी वेयर है, ना ही वो स्ट्रेच हुई है, ना ही कोई नॉइज है। तो इंजन वाइज ये गाड़ी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मर्सिडीज पहले बहुत अच्छे इंजन बनाते थे, ना
ही इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, बट जैसे जैसे अब इंजन बन रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और वो इतने लास्ट नहीं करते। उसके बाद हमने इसके अंदर 8 लीटर इंजन ऑयल डाला 5W40 कैस्ट्रॉल से। उसके बाद इंजन ऑयल की कैप को साफ किया गया था एक बार और लगाने से पहले, और उसके बाद इस गाड़ी को स्टार्ट किया गया था। तो हमारी सर्विस ऑलमोस्ट हो गई है। तो जब भी आप फ्यूल फिल्टर रिमूव करते हो तो सिस्टम में एयर बन जाती है, और जो इंजेक्टर हैं वो अगर आप ऐसे ही गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी फ्यूल फिल्टर ऐसे रिमूव करो या रिप्लेस करो तो सबसे पहले आपको गाड़ी को अच्छे से इसका ब्लीड करना होता है। फ्यूल सिस्टम को ब्लीड करने के लिए इन गाड़ियों के लिए आपको स्कैनर चाहिए होगा। स्कैनर से ब्लीड करने के बाद पहली सेल्फ में ये गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो गई थी, और देख सकते हो इंजन पर कोई भी आवाज़ नहीं है। अगर आप हाथ भी रखते हो तो इसके जो यहाँ पर ऊपर चेन की वाइब्रेशन है, कुछ भी इवन की वाइब्रेशन भी बहुत कम हो गई है इसके अंदर। अब पहले से ये मैं आपको बताऊं तो सिर्फ ऑयल चेंज से इसके अंदर 50% डिफरेंस आया है इंजन नॉइस के अंदर। आई नो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, बट अगर आप एक गाड़ी के 5-6 साल तक इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हुए निगलेक्टेड रहती है, कार खड़ी रहती है, उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकती हैं। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपने इस सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इस सीरीज़ के एक प्लेलिस्ट बनाया हुई है मैंने। ये गाड़ी किस कंडीशन के अंदर आई थी और हमने इसको बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है इनटू अ डेली ड्राइवर। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो, इन सीरीज से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say